नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य में 24वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्य के भार से अति दुखी बेहल अति दीन हो पृथ्वी ब्रह्मा की शरण में गई। उसके मुख से कथा सुनकर देवगणों के सहित ब्रह्मा ने क्षीर सागर में बहुत स्तुति द्वारा श्री हर को प्रसन्न किया और ब्रह्मा के मुख से ये सब सुनकर प्रादुर्भूत भगवान ने कहा, हे देवतागण, डरो मत, क्योंकि देवकी के उदर से वासुदेव द्वारा अवतरण ग्रहण कर मैं पृथ्वी का कष्ट हटाऊंगा। आप देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप से उत्पन्न हो। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। देवकी के जठर से उत्पन्न होने पर वासुदेव ने भगवान को कंस के डर से गोकुल में रखा। वहां भगवान बढ़ने लगे। फिर मथुरा में आकर सब गणों सहित कंस का वध कर दिया। सादर सब नगर निवासी प्राणी जनों से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों के अभयदाता, हे शरणागत वत्सल, आपको हम नमस्कार करते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है, हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। जान लेते तो सब लोग उस रोज वृद्धापनोत्सव करेंगे। इस प्रकार उसमें उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा अपने आत्मीयता देखकर उन लोगों ने केशव के जन्म दिवस में होने वाले कार्यों को कहा। उन्होंने श्रवण कर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वाले को भगवान ने बहुत सारा वरदान दिया। इसमें एक प्राचीन इतिहास कथा है। अंग देश में उत्पन्न मताजित नाम वाला राजा हुआ। उसका पुत्र महासेन नाम वाला हुआ। वह सत्य द्वारा जीतने वाला तथा सन्मार्ग अनुयायी था। वह सर्वज्ञ राजा विधि प्रकार प्रजा को प्रसन्न रखता हुआ राज्य में राज्य करता था। उस समय देव योग से पाखंडियों के साथ बहुत दिनों तक रहन सहन होने के कारण राजा अधर्म में लग गया। उसने वेद शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा की और वर्णाश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता था। हे मुनि सत्तम, यूं बहुत काल बीतने पर काल के वशीभूत हो यमदूत के वश में पाश बंधन में बांधकर यमदूतों ने यम के समीप लाकर दुष्ट संगति योग से उसे बहुत काल तक यातना दी। यातना भोग कर वह पाप द्वारा पिशाच योनि में गया। भूख प्यास से दुखी हो मारवाड़ देश में घूमता हुआ वह किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश कर गया। उसी के साथ वह पुण्य देने वाली मथुरापुरी को गया। मथुरा के पास पहुंचा तो मथुरा के रक्षकों ने उसको देह से अलग कर दिया। वह फिर वन तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ कदाचित देव योग से जन्माष्टमी के दिन मुनियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा और संकीर्तन आदि से रात को जागता रहा। विधि प्रकार सब कामों को देखकर श्री हरि की कथा सुनकर उसी क्षण वह निष्पाप हो गया और पवित्र और स्वच्छ चित्त हो गया। उसी समय प्रेत उसका शरीर छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक को चला गया। यमदूतों से त्यक्त हो दिव्य भोग भोगता हुआ वह इस व्रत के प्रभाव से विष्णु के सानिध्य से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी अध्याय में शिव और पार्वती की भी एक बड़ी सुंदर कथा है जो मैं सुना रही हूँ। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मैं आपसे एक रहस्यमय और कल्याणकारी बात जानना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत है, कौन सी पूजा है और कौन सा ऐसा मास है जो आपको सबसे अधिक प्रिय है और जिसके करने से जीव का कल्याण हो जाता है। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, वैसे तो मुझे सभी मास प्रिय हैं, लेकिन श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने में मैं पृथ्वी पर अपनी विशेष कृपा बरसाता हूँ। यह महीना
तपस्या, व्रत और मेरी आराधना के लिए सबसे उत्तम है। शिव जी ने कहा, इस मास में जो व्यक्ति विधि विधान से मेरी पूजा करता है उसे सभी प्रकार के सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में मेरे लिए 1 लोटा जल, बेल पत्र, धतूरा तथा अक्षत चढ़ाने मात्र से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, इस मास में किस प्रकार की पूजा का विशेष लाभदायी है और जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं उन्हें क्या कोई लाभ मिलता है? जो लोग हर सोमवार को व्रत रखते हैं और मेरे लिए रुद्राभिषेक करते हैं या मेरे नामों का जाप करते हैं वे सभी मेरे कृपा के पात्र होते हैं। लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वे भी अगर श्रद्धा पूर्वक मेरी कथा सुनते हैं, मेरे दर्शन करते हैं या किसी गरीब को दान पुण्य करते हैं तो भी उन्हें वही पुण्य मिलता है। इसी श्रावण मास में मैंने तुम्हारे प्रश्न के उत्तर दिया है, इसीलिए यह मास हमारे संवाद का भी साक्षी है। इस महीने में जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं मैं उनको सभी पाप हर लेता हूँ और उन्हें जीवन मरण के बंधन से मुक्त कर देता हूँ। इस अध्याय का सार यही है कि श्रावण मास में भगवान स्वयं पृथ्वी पर भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। ये मास भक्ति और तपस्या का महीना है। इसमें की गई आराधना का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य में 24वां अध्याय संपन्न हुआ। कल हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।